Good morning, dear students. Today we will discuss about Unit First +1 नॉन मेडिकल मेडिकल के लिए किसी भी क्वेरीज के लिए कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है। यूनिट नेम क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट केमिस्ट्री या ऑफ केमिस्ट्री। ये लेक्चर फर्स्ट है। सबसे पहले तो केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें यही पता हो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। हर सब्जेक्ट का यही पता हो, जनक बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एंटोनी लेवोसिए। एंटोनी लेवोसिए इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले जो यूनिट नेम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट केमिस्ट्री। इस यूनिट में हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बेस पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, स्टेट क्या होती हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, बैलेंसिंग क्या होती है, ये सब इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें यही पता हो केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री साइंस की वेरियस अपनी ब्रांचेस हैं। बोटेनी हो गया, जूलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम डील करते हैं, पढ़ते हैं किसके बारे में? कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स क्या क्या घटक है किसी केमिकल के, किस किस को मिलाने से वो बना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं और स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, संरचना डिस्कस करते हैं मैटर की, पदार्थ की। केमिस्ट्री इज दैट branch of science which deals judio with the study of किसकी? composition, properties and structure ऑफ मैटर। पदार्थ के गुण, संरचना और घटकों के बारे में जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं उस ब्रांच को क्या बोला जाता है? केमिस्ट्री। अनदर डेफिनेशन है जो आप यूज कर सकते हो, सिंपली तो हम यही बोलते हैं केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम केमिकल के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अनदर डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। अब एटम्स और मोलिक्यूल्स के बारे में आपको पता ही होगा। हिंदी में एटम्स को परमाणु बोलते हैं, मोलिक्यूल को अणु बोलते हैं, ठीक है। एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का, तत्व का सबसे छोटा रूप। मोलिक्यूल होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है। अभी हम इंपोर्टेंस पढ़ेंगे भाई, इंपोर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की। कितना भी लिख लें इस टॉपिक में, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री कम है। मैं डिस्कस करूंगा फर्टिलाइजर हुए हमारे जो जितने भी उर्वरक हैं जो खेतों में हम यूज करते हैं, सल्फर, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन होती है, यूरिया होता है, NH2CO NH2 यूरिया फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद घरों में हम POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, डेंटिस्ट यूज करते हैं। और जो हड्डियां टूटी होती हैं उनके ऊपर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता है वो भी केमिकल है। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रॉड एरिया है जो हमारा केमिस्ट्री का। इसके इंपॉर्टेंस हम कितने भी लिख सकते हैं, अभी मैं कुछ ही डिस्कस करूंगा इनके बारे में। केमिकल used in industries like जैसे कि एल्कली हो गया,
एसिड हो गए, सॉल्ट्स हो गए। उसके अलावा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। और हम कुछ मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। और दो मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी। AZT, क्या नाम है? AZT क्या फुल फॉर्म क्या है? एजिडोथाइमाइडिन। ये आपको जरूर याद रखनी है। सिस्प्लेटिन और टैक्सोल कैंसर थेरेपी में इनका यूज किया जाता है। AZT एजिडोथाइमाइडिन इज यूज्ड फॉर एड्स विक्टिम्स। ये आपने याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंस। कुछ इंपॉर्टेंस आप अपने आप भी लिखेंगे, जैसे कि ये यूज किया जाता है पॉलीमर की प्रिपरेशन में। पॉलीमर जो सिंथेटिक पॉलीमर है, नाइलॉन 66 है, नाइलॉन 610 है, और कैप्रोलैक्टम से बनाया जाता है नाइलॉन 6। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस आप इसमें लिखेंगे। जो फंक्शनिंग होती है ब्रेन की, हार्ट की, दे आर ऑल्सो अंडर द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। फिलहाल हम डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में, जो नेक्स्ट टॉपिक है। मैटर क्या है? पदार्थ बोलते हैं हिंदी में, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। मैटर इज एनीथिंग अराउंड अस, हमारे चारों ओर। ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, एनीथिंग अराउंड अस। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैटर इज एनीथिंग दैट हैव डेफिनिट शेप एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऑक्यूपाई स्पेस को हम वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम, कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है, वो वॉल्यूम, आयतन बोलते हैं हम उसको। तो मैटर कुछ भी है जिसके पास निश्चित क्या हो, शेप हो, ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह घेरता हो। अब क्लासिफिकेशन है मैटर की, दो तरह की क्लासिफिकेशन है। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन है, एक केमिकल क्लासिफिकेशन है। आज हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ फर्स्ट डे है, फर्स्ट लेक्चर है, हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे मैटर 3 टाइप्स का है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस 3 टाइप है, आप इनको डिस्कस कर चुके हो। मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, लिखूंगा थोड़ा कम, ठीक है। सॉलिड क्या है? विच हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। लिक्विड क्या है? लिक्विड डेफिनिट वॉल्यूम या स्पेस तो ऑक्यूपाई करता है, बट नॉट डेफिनिट शेप नहीं होती। उसके बाद गैस, नाइदर डेफिनिट शेप नॉर डेफिनिट वॉल्यूम। ना ही शेप होती है, ना ही वॉल्यूम होती है। उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं, सॉलिड में पार्टिकल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। देयर आर, ये डिस्कस करेंगे पहले, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर force between the particle of solid या between solids particle, solid particles। solid के particle के बीच क्या होते हैं? strong intermolecular force। the intermolecular force are less than
किससे, सॉलिड से कम होते हैं। और इसमें द इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वीक। उसके बाद जो पार्टिकल है, पार्टिकल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू each other. Particles have some space between them. और इसमें particles are very apart from each other. एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं। ये क्या होते हैं, दे आर इनकम्प्रेसिबल। क्यों कंप्रेस नहीं होते, पार्टिकल पहले ही बहुत पास में होते हैं, उनके बीच स्पेस होता ही नहीं कि वो कंप्रेसिबल हो। ये दे आर स्लाइटली, थोड़े से, बिल्कुल स्लाइटली कंप्रेसिबल। और ये दे आर हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। अब मैं पार्टिकल को डिस्कस करूं, इसके पार्टिकल ऐसे होते हैं बिल्कुल क्लोज क्लोज, ना के बराबर स्पेस होते हैं इनमें। और इसके पार्टिकल थोड़ा सा अपार्ट होते हैं, इसके पार्टिकल वेरी अपार्ट, और तभी कंप्रेसिबल होते हैं। इसके अलावा इनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होती है। दे एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर, जिस भी कंटेनर में लिक्विड को डाला जाता है उसकी शेप एक्वायर कर लेते हैं। चाहे आप इसको किसी जग में डालो, लिक्विड को किसी मटके में डालो, उसका आकार प्राप्त कर लेते हैं। जबकि गैसेस एक्वायर होल ऑफ द कंटेनर, पूरे कंटेनर को भर देते हैं। ये अगर आप 5 ml डालोगे वो भी पूरे कंटेनर में फैलेगी, पूरे सिलेंडर में आएगी। और अगर आप इसको डालते हो 50 ग्राम, 1000 ग्राम, वैसे गैस को सेंटीमीटर क्यूब में नापा जाता है, ठीक है, वॉल्यूम नापी जाती है इसकी, ठीक है। तो ये हाईली कंप्रेसिबल क्यों है, स्पेस है, पूरे कंटेनर को क्यों ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं मॉलिक्यूल के बीच, कम, जिसकी वजह से ये फैल जाते हैं, ठीक है। तो यही तक आप डिस्कस करेंगे, बाकी हम लेक्चर सेकंड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।